अपने अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड लेकर आओ। अपनी वैल्यू खुद बढ़ाएं। अपने ऊपर काम करना आप खुद शुरू करें। अपने आप को खुद निखारें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार आपने खुद रखना है और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आपने खुद लेकर आनी है, ताकि आप अपने आप को एक हाई वैल्यू वुमेन बना सकें। ताकि ये जो दो टके के लोग होते हैं जो आपको बातें सुनाते हैं, मुंह बनाते हैं, उन सब के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एटीट्यूड दिखाना सिखाऊंगी, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बताऊंगी, जिन पर आप अमल करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद वापस ला सकती हैं। आप ये तरीके आजमाएं जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि आपको कोई इग्नोर ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? आप सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब के दुआओं की, आप सब के साथ की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल पर जो न्यूज़ लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए। मेरी वीडियो आप एंड तक देखें और जो आपको पॉइंट्स पसंद आते हैं मुझे कमेंट करें, इससे मुझे भी हौसला होगा। चले लेट्स स्टार्ट, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसे मैजिकल टिप्स बताऊंगी, मैजिकल तरीके बताऊंगी जिनसे आपकी शख्सियत बदल जाएगी। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो आपकी शख्सियत ज़रूर बदल जाएगी। सबसे पहले जो आपको इग्नोर करे आप उनको डबल इग्नोर करें। ससुराल या रिश्तेदारों में या हमारे आसपास जब कोई आपकी बात पर ध्यान ना दे, आपकी बात को तवज्जो ना दे, आपको अहमियत ना दे, आपको नज़रअंदाज करे, तो आपको चाहिए कि उनके पीछे भागने की, उनको मनाने की, उनके पीछे मिन्नतें करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अपना टाइम ज़ाया ना करे, उनको पीछे भागे, मैसेज कॉल्स करे, उनको मनाने की कोशिश करे। ऐसे लोगों को वहीं पे छोड़ दे। कोई आपको एक दफ़ा इग्नोर करे, आप उनको डबल इग्नोर करें, उनको डबल क्रॉस करें, उनसे बिल्कुल बात ना करें। जब आपको कोई ऐसे करता है तो आप उनको ये एहसास दिलाएं। जब आप उनको डबल इग्नोर करेंगे, डबल क्रॉस करेंगे, तो आप उनको ये एहसास दिलाएंगे कि इनके होने या ना होने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो सब भाड़ में जाए। आप अपने कामों में इतने बिज़ी रहें, अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखा करें, खुद एतमाद नज़र आएँ। आप अपने आप को बी कॉन्फिडेंस फ़ील करवाएं। जब आप अपने आप को बी कॉन्फिडेंस फ़ील करवाएंगी, आपके चेहरे पर स्माइल होगी, आप में खुद एतमादी खुद ब खुद ही आ जाएगी। तो जो लोग जब वो आपको देखेंगे, जो आपको देख के इग्नोर करते थे, जब वो आपको देखेंगे तो वो उन्हें इग्नोर करने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इनको आपने अपनी ईगो दिखानी है। इससे आप अपनी जब ईगो दिखाएगी तो उनकी अकड़ खुद ब खुद ही टूट जाएगी। इनको इस चीज़ से तकलीफ़ होगी कि आपको इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, आप उनके पीछे नहीं भाग रही, आप उनको मना नहीं रही। तो इससे उनकी ईगो भी हर्ट होगी। इसके अलावा उनको मज़ीद किस्म की ना वो शशोपंज में मुब्तला हो जाएंगे कि पता नहीं ये हमें क्यों इग्नोर कर रहे हैं, इसमें इतने कैसे ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट आ गई है, इसे क्या हो गया है। तो आपके सिर्फ थोड़े से इग्नोर करने से अगले बंदे में इतनी खलबली मच जाएगी कि वो ख़ुद आपके पीछे आने पे मजबूर हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे लोगों को इग्नोर करें, उनसे पीछे हटें। वो आपको एक दफ़ा नहीं बुला रहे तो आप उनको 100 दफ़ा ना बुलाएं। आप उनके पास से गुज़र के चले जाएं, आप उनके पास से बैठना छोड़ दें, आप उठ के चले जाएं। तो यकीन माने, बिलीव मी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आपको कोई इग्नोर करे आप उनको डबल इग्नोर करें। सच में बिलीव मी, वो ख़ुद आपके पास दोबारा आएंगे और आपके पास आके बैठना पसंद करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे दूसरे लफ्ज़ों में बातें उगलवाने की कोशिश करेंगे दूसरे लफ्ज़ों में। तो लेकिन आप में खुद एतमादी इतनी अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, आप उनको इतना अच्छा बी कॉन्फिडेंस फ़ील करवाएं कि उनको टेंशन पड़ जानी है कि ये कुछ ही दिनों में इसे क्या हो गया है। तो आपने अपना रवैया इस तरह का रखना है।
सेकंड आपको मैं कहूँगी कि अपनी ड्रेसिंग, अपनी सेल्फ़ केयर पर ख़ुद ध्यान दें, ख़ुद को बदले। अक्सर हम घर के कामों में या दूसरों के नखरे उठाते उठाते अपना हम हुलिया बिल्कुल ख़राब कर देती हैं, ख़ुद को बिल्कुल हम बिगाड़ के रखा हुआ होता है। ऐसा हुलिया बना लेती हैं कि देखने वाला कहेगा ये तो घर की मासी लग रही है। बिल्कुल हालत हमारी ख़राब है, कपड़े हमारे ख़राब है, जूते हमारे ख़राब हमने पहने हुए हैं, टूटे हुए हैं, कपड़े कहीं ना कहीं से ख़राब हुए हुए हैं, प्रेस तो करते ही नहीं है, इसी तरह कपड़े निकाल लिए, बालों में कोई कंघी नहीं, मुंह पे कोई क्रीम नहीं, सुबह का मुंह धोया हुआ है, इसके अलावा आपने कोई मेकअप, कोई हल्का फुल्का मेकअप, लिपस्टिक, बालों को कुछ नहीं बनाया हुआ, बिल्कुल आपने अपना हुलिया मासियों वाला बनाया हुआ है। तो जो देखेगा वो यही कहेगा ये तो घर की मासी लग रही है। ऐसे में लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, आपको वो कोई अहमियत नहीं देते, आपको वो मुंह नहीं लगाते, आपसे वो कोई बात नहीं करते, आपके पास बैठना पसंद नहीं करते। आपने अक्सर फंक्शंस में देखा होगा, किसी फंक्शन में जाए, किसी पार्टी में जाए, किसी भी जगह पर जाए तो वहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो वेल ड्रेस्ड होते हैं, जो अच्छे कपड़ों में होते हैं, वो हाई कॉन्फिडेंस होते हैं, उनके पास सबको बैठना अच्छा लगता है, उनसे बातें करना सबको अच्छा लगता है, उनसे सब लोग इम्प्रेस होते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी बातें सुनने के लिए लोग पास बैठते हैं क्योंकि वो वेल ड्रेस्ड होते हैं, वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप में। और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो अलहदा से बैठे हुए, जिनका हुलिया भी अच्छा नहीं है, जो लो कॉन्फिडेंस के साथ डरे सहमे हुए बैठे हुए हैं कि कोई उनके पास तो बैठेगा नहीं, ज़ीरो उनकी अपनी पर्सनैलिटी होगी। एक उन्होंने हुलिया ख़राब बनाया हुआ है, दूसरा उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे किया हुआ है, पर्सनैलिटी उनकी कोई नहीं है और बिल्कुल डरे सहमे हुए दुबके हुए बैठे हुए होते हैं। तो ऐसे में ये लोग दूर से नज़र आ जाते हैं और ऐसे लोगों के पास कोई बैठता नहीं है, कोई बात नहीं करता, कोई सलाम नहीं करता। तो ऐसे इस तरह की कैटेगरी में आपने शामिल नहीं होना, अपने आप को आपने खुद बदलना है। घर में आपने अच्छी ड्रेसिंग करनी है, घर में बाहर कहीं भी आपकी अगर घर में ड्रेसिंग अच्छी होगी तो आपको आइडिया होगा कि आपने अगर उसी हुलिये में बाहर निकलना है तो आपकी फुल ऊपर से नीचे तक ड्रेसिंग अच्छी होगी। अपने बाल, स्किन और हुलिये को आपने खुद मेंटेन करना है, आपने खुद अपने आप को अच्छा रखना है। किसी और ने आपको आके नहीं बताना कि अपनी ड्रेसिंग ठीक करो, अपने बाल बनाओ, अपनी स्किन का ख्याल करो, किसी ने नहीं कहना। आपने जब अपने आप को मिरर में देखना है, पहले कि आपने देखना है और फिर इन बातों पर अमल करने के बाद आपने देखना है पहले आपका क्या हुलिया था और इन बातों पर अमल करने के बाद आप देखेंगे तो बिलीव मी आपको अपना आप खुद अच्छा लगेगा। सुबह उठ के 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आप अपनी ज़ात को दे दें। अच्छा सा फेस वॉश करें, मुँह हाथ धोएं, उसके बाद हेयर ब्रश करें, बाल में अच्छी सी कंघी करें, बालों को अच्छा सा पोनी बनाए, जूड़ा बनाए, जो आपने बालों को सेट करना है वो करें। हल्की सी क्रीम लगाए, सन ब्लॉक लगाए, कोई क्रीम वो लगा लें आप, हल्का सा ग्लोस अपनी लिपस्टिक में लगा लें, आंखों में कोई हल्की सी पेंसिल लगा लें, अपना ड्रेस अच्छा सा साफ़ सुथरा पहने, आपके नीचे स्लीपर्स आपके अच्छे होने चाहिए, घर में पहनने वाले भी। बिलीव मी ये 5 या 10 मिनट जो आपने अपने आप को दिए हैं ये आपको सारा दिन फ्रेश रखेंगे। आप सारा दिन अपने आप को जब भी शीशे में देखेंगे आपको अपना आप अच्छा लगेगा, आप में खुद एतमादी खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर आप घर की मासी बन के रहेंगी फिर तो कोई हाल नहीं है, फिर तो सुबह क्या दिन क्या रात आपको तो टाइम गुजरने का पता नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए खुद निकालेगी, कोई आपको नहीं कहेगा। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका पर्सनैलिटी आपकी हाई लेवल पर हो जाएगी, लोग आपसे खुद ही मुतासर होंगे, आपकी पर्सनैलिटी को देख के आपके पास आएंगे, कोई आपसे एक्स्ट्रा बात नहीं करेगा। आप अच्छी आपकी लुकिंग होगी तो आपके पास बैठना, आपसे बातें करना सभी को पसंद होगा, आपके साथ बैठेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज़्ज़त वो खुद करेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगी, फजूल की बातों से दूर रहें। हर छोटी छोटी बातों पर एक्सप्लेनेशन ना दें। हम दो तरह की ख़वातीन होती है, एक होती है जज्बाती, एक होती है स्ट्रॉन्ग। जज्बाती ख़वातीन वो होती है, औरत होती है जो हर बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती है, वो हर एक के पास अलहदा अलहदा बैठेगी, अपनी एक्सप्लेनेशन देगी, अपनी सफाइयाँ देगी ताकि दूसरा बंदा समझे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबके काम भाग भाग के करेगी, अपनी वैल्यू ख़राब कर देगी, अपनी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। जो उसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग औरत होगी वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं चिल्लाती, वो अपनी बात एक दफ़ा करके उठ के चली जाएगी, किसी को उसको कोई परवाह ही नहीं होगी कि किसी ने उसकी बात सुनी है, समझी है या क्या। उसने अपना पॉइंट रख दिया, रख के वो चली जाएगी, मज़ीद वो उस बहस का हिस्सा नहीं बनेगी। फजूल किस्म की बहस का हिस्सा आप बिल्कुल ना बने, अपनी बात रखें, अपना पॉइंट रखें और सामने से हट जाएं।
और अगर किसी जगह फजूल किस्म की बहस हो रही है तो आप वहाँ से साइड पे हो जाए, आप हट जाए, आप कोई और टॉपिक डिस्कस कर ले, नहीं तो और किसी काम में बिजी हो जाए, लेकिन प्लीज़ उस बहस का हिस्सा ना बने। इससे ये होगा, फजूल की बहस हो रही है, उससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी डाउन होगी फजूल किस्म की सफाइयाँ देने से। ठीक है, अगर तो कोई गलती की है तो आप एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें, लेकिन ये नहीं कि हर एक के पास अलहदा बैठ के एक्सप्लेनेशन दे। कमज़ोर औरत जो होगी वो हर किसी को अलहदा एक्सप्लेनेशन देगी, उसका रोना धोना अलहदा होगा, एक्सप्लेनेशन अलहदा होगी, 2-3 दिन तक ये सीन चलता रहेगा। वो बेचारी खुद नफसियाती मरीज़ बन जाएगी, अब अंदर ही अंदर सोचती रहेगी कि मैंने तो ऐसा किया नहीं था, सबको मैंने बता दिया। और फ़ायदा क्या होगा, कोई सुन के सब सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल देंगे, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो बेहतर है कि फजूल बातों का हिस्सा ना बने, बहस में शामिल ना हो और अपने अंदर एटीट्यूड खुद लेकर आए। ये छोटी छोटे से पॉइंट्स हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप अगर इनको फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। हमने अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब करके रखी है, बिला वजह की फ़जूल टेंशनें लेकर हम बैठ जाते हैं, इतना सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों कहा, फ़लाने मौके पे मैंने तो ये पहना हुआ था, उसने किसने किसको बात लगाई। जॉइंट फैमिली सिस्टम में इस किस्म के मसले बहुत देखने को आते हैं, अक्सर फ्रेंड्स में आते हैं, अक्सर स्कूलिंग में आते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ हम वर्किंग प्लेस है वहाँ पे, यानी हर जगह पे हर तरह के लोग पाए जाते हैं। ये तो आप पर है कि आपने हर तरह के लोगों को किस तरह डील करना है। अपनी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी बना लेनी है, इतना अच्छा आपने अपने आप को ड्रेसअप करना है, अपना हुलिया, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल आपका खुद हाई हो जाएगा कि लोग आपके पास बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे आपके प्लान्स जानने की कोशिश करेंगे। अपने प्लान्स किसी को ना बताएं, अपने फ्यूचर प्लानिंग किसी को डिस्कस ना करें, किसी से भी अपने राज किसी को ना बताएं। ऐसे लोगों के पास कोई बैठना नहीं पसंद करता जो ऑलरेडी एक खुली किताब हो, जिन्होंने पहले ही अपने राज सबको खोल के बता दिए हो। हमारे पास कोई हल्की सी थोड़ी सी देर के लिए बैठेगा, सिंपैथी के 2-3 लफ्ज़ बोलेगा, हम उसको A to Z कहानी सुना देंगे। ऐसा हरगिज़ ना करें। अपने राज, अपने प्लान्स, अपने फ्यूचर प्लानिंग्स, आपने क्या ख़रीदना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, बच्चों के क्या प्लान्स है, शोहर के साथ क्या प्लान्स है, किसी को कुछ भी ना बताएं। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आपके पास बैठ के आपके प्लान सुने, वो सिर्फ आपसे आपकी खबरें लेने आते हैं। इसलिए अपने आप, जब आप ज़्यादा बातें करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, तो खुद ब खुद ही आपकी तमाम तर बातें अगलों तक पहुंच जाएंगी। बिल्कुल खुली किताब की तरह आपकी तमाम चीज़ें सबको पता होगी। अपनी चीज़ें छुपा कर रखें, ढका कर रखें, किसी को अपने ज़िंदगी में मुदाखलत करने की इजाज़त ना दें। अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं। मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं, अपनी हदूद बनाएं, अपनी लिमिट्स बनाएं। आपने शुरू से अगर ये अपनी सब चीज़ें आपने कायम कर ली तो यकीन मारे आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। आपको इस तरह का नफसियाती मरीज़ बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फजूल किस्म की टेंशनें लेने की। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ये कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप इसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। और मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।